the second question will be related to perimeter. So perimeter के लिए I just suggested you कि just एक line आपने याद करनी है, that is sum of all outer sides. हमने स्क्वायर का एरिया पढ़ा था, लेंथ इनटू लेंथ, रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम, बेस इनटू हाइट, और हाइट क्या था बेटा, पैरेलल साइड्स के दरमियान में डिस्टेंस, ठीक है। एक हमने इन दो शेप्स में पढ़ा था, हाइट की सेम डेफिनेशन, इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन द 90 डिग्री डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, और एक हमने बेटा ट्रेपीजियम में पढ़ा था, ट्रेपीजियम इज दैट शेप व्हिच हैज जस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, और इस पेयर ऑफ पैरेलल साइड में जो 90 डिग्री डिस्टेंस है बेसिकली दैट इज कॉल्ड हाइट, ठीक है। सो ये भी ट्रेपीजियम आपके पास ये पेयर ऑफ पैरेलल साइड है, इनके दरमियान जो 90 डिग्री डिस्टेंस है, स्ट्रेट डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड हाइट, ठीक है बच्चे। देन वी हैव ट्राइंगल, ट्राइंगल फॉर्मूला निकल लगता है बेटा 1/2 बेस इनटू हाइट, एंड और ट्राइंगल में हमने हाइट की डेफिनेशन करेक्ट की थी, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइट की डेफिनेशन क्या थी, इफ दिस इज द बेस, इट हैज टू वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स से बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री का डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड हाइट। If this is the base, so third vertex से बिल्कुल straight distance 90 degree, this is called height. And if this is the base, third vertex से बिल्कुल straight distance, that is called height. Second formula, when we will use that formula, हमने trigonometry में discuss किया, when you have two neighboring side and an angle between them, then we can always use this formula. फिर हमने कुछ question related to area of triangle और area of these shapes किए थे. Next, okay. Last thing that we have discussed on that day was circle, and I have told you that this sixth 2D shape has detail much bigger than the other shapes. बेटा इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा है और इसमें बहुत कुछ है जो हमने डिस्कस करना है. The first thing that we discuss, circle को describe करने के लिए just need a radius, ठीक है. सर्कल कैसे डिस्क्राइब करेंगे बेटा, ये ऐसे तमाम पॉइंट का लोकस है, लोकस मीन्स से तमाम पॉइंट का पाथ है जिसका डिस्टेंस किसी फिक्स पॉइंट से सेम होता है, यानी कि फिक्स पॉइंट से सर्कमफेरेंस से जितना मर्जी डिस्टेंस निकाल लें, ऑल दीज डिस्टेंसेस आर सेम एंड दे आर कॉल्ड रेडियस, ठीक है। इन रेडियस को अगर आप मिलाएं तो एक सर्कल शेप बनती है। सो द एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर। व्हाट इज सर्कमफेरेंस? सर्कमफेरेंस बेसिकली बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ठीक है बेटा। बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर। ओके, अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू टू वेज, तो याद रखिएगा, एक सेक्टर है, एक सेगमेंट है, इन दोनों की डिटेल है। सर्कल बेटा दो तरीकों से डिवाइड होता है, एक सेक्टर्स में डिवाइड होता है और एक सेगमेंट में डिवाइड होता है। सेक्टर क्या होता है बच्चे? अगर आप सर्कल से बिल्कुल एक सेंटर से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, व्हाट इज दिस? दिस इज रेडियस, ये भी रेडियस है। अगर आप देखें तो इस सर्कल के दो सेक्टर बन गए, वन इज दिस सेक्टर व्हिच इज अ स्मॉल वन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, एंड वन इज दिस ग्रेटर वन, द लार्जर वन, दिस इज अ सेक्टर एज वेल। सेक्टर मींस पार्ट, एक सर्कल का एक पार्ट ये स्मॉलर वाला, दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, और ये जो बड़े वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड मेजर सेक्टर, ठीक है बेटा। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का हमने क्या निकालना? एरिया एंड पेरीमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्टर्स क्या होते हैं? सेक्टर्स बेटा रेडियस की हेल्प से बनते हैं। एंड व्हाट आर सेगमेंट्स? बेटा व्हाट इज दिस? यस, इसका नाम क्या है? Chord. Chord, ठीक है। वी हैव स्टडीड दिस इन द सर्कल प्रॉपर्टीज, दीज आर कॉल्ड chord। अगर बेटा सर्कल को आप chord से डिवाइड करें टू इक्वल पार्ट, नॉट टू इक्वल पार्ट्स, इन टू पार्ट्स, द मेजर पार्ट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट एंड द माइनर पार्ट, द स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। यानी कि अगर रेडियस की हेल्प से सर्कल को डिवाइड करेंगे तो वो सेक्टर होगा, सेगमेंट की हेल्प से सर्कल को, कॉर्ड की हेल्प से सर्कल को डिवाइड करेंगे, दैट वुड बी सेगमेंट। तो सेगमेंट माइट बी मेजर और माइट बी माइनर सेगमेंट। जी बच्चे, इज इट क्लियर टू एवरीवन द डिफरेंस बिटवीन द सेक्टर एंड द सेगमेंट्स? Sector is made with the help of radiuses and segments are made with the help of chord. Chord अगर draw करें तो एक side पे there will be a larger segment and there will be a smaller segment. The larger segment is called major segment and the smaller segment is called minor segment. Now you will have a past paper question related to both sectors and the segments. दोनों से related बेटा questions होंगे. Let's discuss them. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्टर और सेगमेंट में क्वेश्चन आते किस तरह के? इधर यू आर आस्क्ड अबाउट द एरिया एंड द पेरीमीटर, जो मैंने आपको शुरू में बताया हुआ है 2D शेप्स में क्वेश्चन है ही दो, पेरीमीटर फाइंड करो। ओके, लेट्स से इफ आई वांट टू फाइंड एरिया और पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, व्हाट इज द फॉर्मूला? इट डजंट मैटर कि यू हैव अ माइनर सेक्टर
और यू हैव अ मेजर सेक्टर, इनको सेपरेटली भी अगर ड्रॉ करें तो बेटा ये मेजर सेक्टर एंड दिस इज द माइनर सेक्टर। ठीक है बेटा, ये डिपेंड नहीं करता कि मेजर सेक्टर है माइनर सेक्टर है, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है। हाँ, इसमें ख्याल ये रखना है बेटा, अगर माइनर सेक्टर है तो यू विल टेक द एंगल इनसाइड द माइनर सेक्टर। ये जो अंदर वाला एंगल है ना, ये आप लेंगे ऑब्वियसली, एंगल आगे फॉर्मूले में यूज होना। अगर मेजर सेक्टर है बेटा तो भी आप इसके अंदर वाला एंगल लेंगे, ये वाला। अब एग्जामिनर क्या करता है, मेजर सेक्टर का क्वेश्चन देता है और एंगल ये वाला देता है, लेट्स से 70 डिग्री। काफी स्टूडेंट 70 डिग्री को यूज करते हुए वर्किंग कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये एंगल तो इसका है, माइनर का है, माइनर तो मेरे पास है ही नहीं। मेरे पास सेक्टर कौन सा बना हुआ है यहाँ पे, मेजर। तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल दिस एंगल इज 70, आप ये वाला एंगल निकालेंगे, 360 में से 70 को माइनस करेंगे, 290, यू विल टेक दिस एंगल और उससे 290 से वर्किंग करेंगे। अगर 70 से करेंगे दैट वुड बी कंसीडर एज रॉन्ग। ठीक है, सो वन इज द मेजर सेक्टर, अदर वन इज द माइनर सेक्टर। To find the area and the arc length of both the sector, it doesn't matter whether you have a major sector or you have a minor sector, there is a difference between the angle. मेजर में मैंने आपको बताया एंगल बेटा ये वाला होगा, दिस वन, और माइनर में बेटा एंगल ये वाला होगा। ठीक है जी, एग्जाम में मेजर माइनर का वर्ड ना कभी यूज किया है ना उसने करना है, उसने सिर्फ आपको सेक्टर ड्रॉ करके देना है एंड ही विल से यू गेट फाइंड द एरिया और द पेरीमीटर। Okay, how to find the area of the sector? That is theta divided by 360 multiplied by pi r square. Theta is what? Theta is the angle. Angle in the sector. ये भी इन द सेक्टर है, ये भी इन द सेक्टर है, एक मेजर में और एक माइनर में। ठीक है, वट एवर द एंगल इज इन द सेक्टर, उसको 360 डिग्री से डिवाइड करना है और पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपको क्या देगा बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर। और अगर आपने आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर फाइंड करनी है तो उसी एंगल थीटा को 360 पे डिवाइड कर और मल्टीप्लाई करने किससे, 2 पाई आर से। बेसिकली बेटा आर्क लेंथ जो है वो रिलेट करती है पेरीमीटर से, और एरिया सेक्टर का रिलेट करते हैं सर्कल के एरिया से। तभी यहाँ फॉर्मूला आ रहा है एरिया के सर्कल का और यहाँ पे आ रहा है फॉर्मूला सर्कल के पेरीमीटर का। सो अगर आपको आर्क लेंथ फाइंड करनी ना, व्हाट इज आर्क लेंथ बेटा, ये जो आपके पास कर्व पार्ट है ना, दिस इज कॉल्ड, दोनों में डिफरेंस बेटा देखना है आपने, एक सर्कमफेरेंस है, एक आर्क लेंथ है। ठीक है, सर्कमफेरेंस क्या है, इफ यू हैव अ कंप्लीट सर्कल, इफ यू हैव अ कंप्लीट सर्कल, तो बेटा कंप्लीट सर्कल में इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर। अगर आपके पास पार्ट ऑफ सर्कल है तो बेटा दिस इज कॉल्ड आर्क लेंथ। जो कर्व पार्ट है ना, अब ये सर्कमफेरेंस नहीं है, इसका नाम क्या है, आर्क लेंथ। सर्कमफेरेंस कम होगा बेटा जब कंप्लीट होगा, अगर कंप्लीट नहीं है, पार्ट ऑफ सर्कल है, इट डजेंट मैटर कि वो पार्ट ऑफ सर्कल माइनर का है या सेक्टर, वो सेगमेंट का है कि सेक्टर का है। अगर बेटा सेक्टर में है तो भी इसका नाम आर्क लेंथ है कर्व पार्ट का, अगर सेगमेंट में है तो भी इस कर्व पार्ट का नाम क्या है, आर्क लेंथ ही है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आर्क लेंथ बेटा, आर्क लेंथ इज द कर्व पार्ट। इट डजेंट मैटर कि वेदर इट इज अ सेगमेंट और अ सेक्टर, पूरा सर्कल होगा तो उसका नाम क्या है, सर्कमफेरेंस। तो कुछ वोकेबलरी बेटा जेन में रख लें, आर्क लेंथ का पूछेगा, सर्कमफेरेंस का पूछेगा। सर्कमफेरेंस बेटा तब कहेगा जब कंप्लीट सर्कल है, और आर्क लेंथ कब कहेगा, व्हेन यू हैव अ पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, वो पार्ट ऑफ सर्कल सेक्टर में भी हो सकता है, वो पार्ट ऑफ सर्कल सेगमेंट में भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप कर्व में पार्ट, सिर्फ पार्ट ऑफ सर्कल कर्व में उठा रहे हैं तो वो आर्क लेंथ है। अगर आपको आर्क लेंथ फाइंड करनी है, डजेंट मैटर कि वो स्मॉल सेक्टर की है या मेजर सेक्टर की है, इट डजेंट मैटर कि वो सेगमेंट की है, जिसकी भी है बेटा, अगर आपने आर्क लेंथ फाइंड करी है, दिस इज फॉर द सेक्टर ओनली, तो इसको सेक्टर की आर्क लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, this will give you the arc length of the sector. And if I want to calculate the area of the sector, area of sector का formula क्या है, theta divided by 360 multiplied by pi r square. Is that clear to everyone? So till now we have discussed that सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक बेटा, एक पार्ट का नाम सेक्टर है और एक पार्ट का नाम सेगमेंट है। ठीक है, सेक्टर आर मेड विद द हेल्प ऑफ रेडियसेस, सेगमेंट्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ कॉर्ड। ठीक हो गया बेटा, अगर सेक्टर के केस में अगर आपको एरिया फाइंड करना है सेक्टर का, ये वाला एरिया या ये मेजर वाला एरिया, दोनों के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा दैट इज थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, एंड फॉर कैलकुलेटिंग द आर्क लेंथ थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। लेट्स डू अ क्वेश्चन, फाइंड द एरिया, आर्क लेंथ एंड द पेरीमीटर। इसका फॉर्मूला मैंने पढ़ा है, सेक्टर है ये, इसका फॉर्मूला मैंने पढ़ा है एरिया का, आर्क लेंथ का मैंने पढ़ा है, पेरीमीटर का नाम नहीं याद कर लेना, कोई और चीज। हम पेरीमीटर के लिए एक चीज पता है, एक सेंटेंस क्या स्टार्ट में याद किया हुआ है, सम ऑफ ऑल आउटर साइड, आउटर का वर्ड ऐड करना है, सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स। ठीक है जी, लेट्स
फाइंड एरिया, आर्क लेंथ एंड अ पेरीमीटर। इससे रिलेटेड बेटा कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चन भी करेंगे। हाउ यू विल फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस? दिस इज अ मेजर सेक्टर, है ना। होता है मेजर केस में यहाँ पे वो एंगल देगा तो ये वाला एंगल आपने नहीं लेना, बिकॉज इस सेक्टर में ये वाला एंगल आ रहा है, राइट। सो व्हाट इज दिस एंगल? This angle will be 290. How? You will calculate 360 minus 70. 360 minus 70, this will give you 290. आपने बेटा ये वाला एंगल लेना है 290। फॉर्मूला के एरिया कैलकुलेट करने का थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। You will apply this formula. Theta is basically 290. So you will write through 290 divided by 360 multiply by pi, r is what? R is 6 square. ये रखेंगे कैलकुलेटर पे। 290 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। क्या आंसर आ रहा है बच्चे? 91.10। ओके, 91.10 चेक करें बेटा, ये आंसर आ रहा है। I got just one response of 91.90. 91.1, it's the same. Perfect. Let's find the perimeter. Perimeter of the sector can be calculated by theta divided by 360 multiply by 2 pi r. R is what? R is 6. ठीक है, करें जरा कैलकुलेट, बताएं क्या आंसर आ रहा है। Because perimeter is related, sorry, it's not the perimeter. Sorry, it's the arc length. ये perimeter नहीं, arc length। And what is arc length? तक आपको डायग्रामेटिकली पता हो, you are just calculating this thing। ये जो कर्व में पार्ट है ना, इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, इसकी लेंथ आप कैलकुलेट करें। Yes, what is the answer? 290 divided by 360 multiplied by 2 pi into 6. 30.36. Okay. 30.36 as well and 5 as well. Okay, fine. So 30.36 is the right answer. Okay, what if I need to calculate perimeter? हमने डिस्कस किया था पेरीमीटर सर्कल के केस में सेम ही होता है एज सर्कमफेरेंस। अगर ऊपर सर्कल में है, आई जस्ट टोल्ड यू व्हाट इज सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस इज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो बाउंड्री ऑफ सर्कल को सर्कमफेरेंस भी कहते हैं, बाउंड्री ऑफ सर्कल भी कहते हैं, पेरीमीटर भी कहते हैं। तो पेरीमीटर बेसिकली बाउंड्री ऑफ सर्कल है ना, जो कि सर्कमफेरेंस ही है। अब यहाँ पे वो अलग से कह रहा है पेरीमीटर फाइंड करो। व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट अ सर्कल, दिस इज अ सेक्टर। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द पेरीमीटर? हु विल एक्सप्लेन? हाउ 42.4 हाइका, कैन यू एक्सप्लेन बच्चे? Yes, that is good. Yes, Harish and Aika, you both are correct. What we need to do is perimeter, and beta perimeter is basically sum of all outer side। तो इसमें outer side में एक तो ये कर्व पार्ट आ रहा है, कर्व पार्ट का नाम क्या है? आर्क लेंथ, हमने कैलकुलेट कर ली। प्लस ये भी तो आ रहे हैं ना दो रेडियसेस। इफ दिस रेडियस इज 6, दिस रेडियस इज 6 एज वेल। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, आर्क लेंथ में 30.36 में यू विल ऐड टू रेडियसेस। फिर बता रहा हूं क्यों। पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल आउटर साइड। आउटर साइड में बेटा एक तो ये आर्क लेंथ है, ये जो कर्व में है, साथ में ये दो रेडियसेस भी तो हैं, ये भी तो आउटर में ही आ रहे हैं। सो 6 + 6 + 30.6, दिस विल गिव यू व्हाट? दिस विल गिव यू 42.36। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर। हाँ जी, क्लियर है बेटा? Okay, perfect. Let's do a past paper question. This question is from May June 22. Calculators are not allowed. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन इस टॉपिक में ये होता है कि सर कैलकुलेटर के बगैर क्वेश्चन कैसे आएंगे। बेटा याद रखिएगा, आगे हमने क्वेश्चन पास्ट पेपर काफी करने हैं। कैलकुलेटर के बगैर जब भी क्वेश्चन आएगा ना, वो आपको कहेगा अपना आंसर पाए में दो, गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाए। ठीक है, फिर आप पाए ऐड नहीं कर सकते वहां पे। ठीक है,
आप ऑब्वियसली पाए बेसिकली सारी कैलकुलेशन में जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो पाए, और पाए की वैल्यू डेसिमल में होती है, डेसिमल की वजह से जो वैल्यू कैलकुलेशन है ना वो थोड़ी सी टफ होती है। तो P1 में वो कोशिश करता है कि पाए को वो एज इट इज लिखो, तो आप पाए के अलावा बाकी सारी कैलकुलेशन करके बता देते हो। लाइक वी हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर, सो प्लीज डू नॉट यूज अ कैलकुलेटर। आई एम गिविंग यू 2 to 3 minutes इसको करेगा सॉल्व। दिस इज नॉट अ P2 क्वेश्चन बेटा, P12, पेपर 1 वेरिएंट 2, पेपर 1 ही है विदाउट कैलकुलेटर। $162 pi, Zarish, okay, fine. Yes, anyone else with the answer? 40.5 pi. Zarish, no. 7 pi is Sila, okay. 70 pi is Han, okay. What he has just told us, the diagram shows the major sector of the circle with center O and the radius 3. So let me mark the radius. Both radiuses are 3. Fine. कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेक्टर, मुझे सेक्टर का जो उसने मेजर बता दिया ऊपर, मेजर सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना है। सो एंड गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ के पाई विद के इज एन इंटीजर। तो जैसे आप कह रहे हैं 7 पाई आंसर आ रहा है या 70 पाई आंसर आ रहा है, इन दोनों केस में ये के जो है वो इंटीजर है। अगर आप कहें 42.1 पाए तो फिर बेटा ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर होल नंबर है, डेसिमल में नहीं आ सकता। ठीक है। So again, for the major sector, what I need to do is angle will not be 80. What will I do? I will subtract 80 from 360. I will get 280 degree. ठीक है, 360 में से 80 माइनस करें, I will get 280. So I will take the angle 280. 280 divided by 360 multiply by, because I need to calculate area or arc length. Calculate the area. Okay. So area will be pi into r is 3 square. बेटा कैम्ब्रिज में कभी भी कैलकुलेशन ना विदाउट कैलकुलेटर डिफिकल्ट आ ही नहीं सकती। आपको लग रहा है बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। जीरो बेटा जीरो से कैंसिल कर लें, यू आर लेफ्ट विद व्हाट, 28/36। 28/36 को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। यू कैन कैंसिल आउट ऑन 4, 4 7 आर 28 एंड 4 9 द 36। सो क्या रह जाएगा आपके पास? योर आंसर विल बी 4/9 पाई into 9। अब बेटा ये 9 9 से कट जाएगा, सॉरी 7/9 into pi into 999 से cancel, the final answer will be 7 pi. Yes, Ella, you are right. Good. 7 pi is the right answer. Yes, Faik, Hassan, Ashraf, good, shabash. So you can see बच्चे कैमरेज में कैलकुलेशन कभी भी विदाउट कैलकुलेटर जो है ना वो टफ आ ही नहीं सकती। हमें टफ लगती है बट वो इतनी टफ आ ही नहीं सकती। एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन बच्चे? Okay, let's move forward. Now
वी आर डन विद द सेक्टर्स। बेटा सेक्टर में क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, आप यू कैन ईदर आस्क, एग्जामिनर कैन आस्क फाइंड एरिया, फाइंड आर्क लेंथ, फाइंड पेरीमीटर, इसके अलावा सेक्टर का क्वेश्चन नहीं आएगा। व्हाट अबाउट सेगमेंट्स? सेगमेंट्स कैसे बनते हैं बेटा? सेगमेंट्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ कॉर्ड, ठीक है। अच्छा, सेगमेंट का क्वेश्चन किस तरह कहते हैं? इट्स अ वेरी फेमस काइंड ऑफ वर्किंग लाइक दिस। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये सेग ये सेगमेंट है, राइट? दिस इज अ कॉर्ड, इसके ऊपर बेटा ये जो पूरा पार्ट शेड हुआ है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ मेजर सेगमेंट। और जो नीचे छोटा सा पार्ट है, दैट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, राइट? ये कॉर्ड है ना जी। दिस एंगल इज गिवन एज 350, तो ये एंगल मैंने पहले निकाल लिया, दैट इज 310। कैन एनीवन टेल मी हाउ आई विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन? Yes, anyone who can help me how I will calculate the area of this shaded region? सर जी, सर हम लोग क्या कहते हैं, पहले ट्राइंगल का एरिया निकाल के फिर जिसका होगा वो निकालेंगे। फिर क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक है, ट्राइंगल का एरिया निकाल के। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। नो गुड, हादी, अजल, जरिश। यस, वी विल डू दिस बेटा। दिस जो शेडेड एरिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक ट्राइंगल का एरिया बेटा, अगर मैं इस ट्राइंगल के एरिया में से इस मेजर सेक्टर का एरिया ऐड कर दूं, सेक्टर का एरिया निकल सकता है ना? 310 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, और प्लस इस ट्राइंगल के एरिया ऐड कर दो। ट्राइंगल के एरिया कैसे निकल सकता है? मेरे पास दो नेबरिंग साइड है, उनके दरमियान वाला एंगल है 1/2 6 × 6 sin 50। दोनों के एरिया निकल सकता है ना? तो दोनों के एरिया को निकाल के ऐड कर दो। सो व्हाट विल यू डू? यू विल राइट एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to what? It is equal to area of major sector. Where is major sector? This is major sector. इसके एरिया में से हम मुझे क्या ऐड करना है? ट्राइंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर के एरिया में बेटा ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दें, दिस विल गिव यू द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ओके, नाउ हाउ यू विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर? ये जो बाहर वाला सेक्टर है बड़ा सा, कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द एंगल इन इट? 310 डिवाइडेड बाय 360 multiply by pi into r is 6 square प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे बेटा? 1/2, मुझे पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है? अगर नेबरिंग साइड और दरमियान वाला एंगल हो तो 1/2 ए बी साइन सी, 1/2 ए 6 बी 6, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 50। जी कैलकुलेटर पे जरा लिख दें, बताएं टोटल आंसर क्या आ रहा है। ये सारा ऊपर लिख दें कैलकुलेटर पे, फाइनल आंसर बताएं क्या आ रहा है। 111.18, okay, 111.7, 1 8 and 7, there is a difference। 111 point क्या आ रहा है जी बताएं? 1 8 to 7, 1 7, 1 7, 1 8, both are fine। So this is the area of the shaded region। This is a bit of first 4 mark working for segment। ये there are two kind of working in the segments, ठीक है। अब ये हमने जो सेगमेंट के एरिया निकाला, दिस इज द मेजर सेगमेंट। अगर इसका एरिया निकालना है, अगर माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाए तो वो क्वेश्चन कैसे आएगा? द क्वेश्चन विल बी समथिंग लाइक दिस। आई नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस। ऑब्वियसली इस लाइन, ये जो कॉर्ड है इसके नीचे जो आ रहा है, दिस इज माइनर सेगमेंट। हाउ आई विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट? सर जो माइनस सेगमेंट माइनस ट्राइंगल। जी नो बोले बेटा।
नहीं सर, वो गलत बताने लगा सर। कोई बात नहीं। Narish, you want to say sector or segment? Minor segment. सर सेक्टर। सेक्टर, या गुड। ये जो माइनस सेक्टर है बच्चे आपके पास, इसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें, यू विल गेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैन बी कैलकुलेटेड बाय व्हाट? बाय सब्ट्रैक्टिंग द एरिया ऑफ व्हाट? माइनस सेक्टर, और इसमें से ट्राइंगल को माइनस कर दें, यू विल गेट दिस। सो लेट मी राइट एरिया ऑफ शेडेड रीजन can be calculated by area of minor sector minus area of triangle. सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा माइनर का? 40। अब हम 360 में से 40 नहीं माइनस करेंगे, बिकॉज मुझे जो सेक्टर चाहिए उसमें 40 ही एंगल है। 360 से माइनस ना कर देना। 40 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाय पाई r is 7 square. This is the area of the minor sector. Minus area of triangle is half times 7 into 7. Sine of the angle between them, which is 40. जरा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें क्या आंसर आ रहा है। 1.35. Okay. I want one more response. फिर मैं लिखता हूँ। One point three five. Is anyone else? 1.35. Abdullah Hassan 5. Fine. So 1.35 is the answer. So beta, it's a typical kind of working for the sector and the segments. Sector में क्या है? Sector का क्वेश्चन आता है, there are three kind of question: area, arc length, perimeter. तीनों निकाल ली हमने। और मेजर सेगमेंट में क्वेश्चन कुछ यूं होता है, शेडेड रीजन का एरिया निकालने, उसके लिए हम सेक्टर, मेजर सेक्टर में एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐड कर देते हैं। देन वी हैव दिस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस द एरिया ऑफ ट्राइंगल। इज दैट क्लियर बेटा? Any problem? That's it for 2D shapes. 2D shape में there is nothing else. We have discussed all the 2D shapes that were there in the syllabus, और उनसे related question किस तरह के आए हुए हैं, कुछ हमने discuss कर लिए हैं। Few of them we will discuss in the entire this PDF. There is just one thing to focus on. The first one is conversion. ये आपको आनी चाहिए। नंबर 2 बेटा, जो 2D शेप में एरियाज है इनके फॉर्मूलाज याद तो रहते हैं, बट स्पेशली जो आपके सामने पेज पे 3 हाइट्स आ रही है ना, कौन कौन सी? रोम्बस, पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम। इनमें हाइट की डेफिनेशन क्या है? इट्स अ 90 डिग्री डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। तीनों में 90 डिग्री मतलब स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। देन आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल में 1/2 बेस इनटू हाइट, ये भी अपने फॉर्मूला यूज किया 1/2 AB sin c। और इसमें हाइट की डेफिनेशन क्या है? थर्ड वर्टेक्स से बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस। दो डेफिनेशन होगी हाइट की। और फिर आपके पास सिंपल ये दो ही डेफिनेशन आपके पास मेन हाइट की हैं। अगर आप इसकी टोटल समरी निकाल लें तो रोम्बस, पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम में एक ही हाइट की डेफिनेशन है, वो क्या है? इट्स अ 90 डिग्री डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। ठीक है बेटा? ट्राइंगल का आपको पता ही है। सो देयर इज नथिंग लेफ्ट इन दिस चैप्टर। जो 2D शेप का था उसमें कुछ ऐसा नहीं रह गया। सेक्टर सेगमेंट्स हमने डिस्कस कर लिया, उनकी वर्किंग कैसी होगी हमने देख ली। लेट्स मूव टुवर्ड्स द 3D शेप। Okay, like the 2D shapes, I just told you 2D shapes में there will be two kind of questions, और पूरी PDF में हमें दो ही तरह के सवाल मिलेंगे, या तो एरिया फाइंड करके दो या पेरीमीटर फाइंड करके। In 3D, you will have the question related to volume, total surface area, and the surface area curve। बेटा एरिया से रिलेटेड ही होंगे। यहाँ पे वहां पे एरिया और पेरीमीटर था, यहाँ पे एरिया और वॉल्यूम। ठीक है। अब एरिया जो यहाँ पे है वो टोटल सरफेस एरिया भी है, सरफेस एरिया भी है, वो कर्व सरफेस एरिया भी है। कर्व सरफेस एरिया किनका होगा? वो 2D शेप जो जरा कर्व में है, जैसे कोन कर्व में होती है, स्फेयर कर्व में होता है, ठीक है, सिलेंडर कर्व में होता है, पिरामिड कर्व में नहीं होता, प्रिज्म कर्व में नहीं है, क्यूबॉइड, क्यूब, ये कर्व्स में नहीं है। ठीक है।
सो वो शेप्स जो कर्व में एग्जिस्ट करते हैं उनका कर्व सरफेस एरिया होगा, यानी कि हमारे पास सेम वही चीज है, एरिया और पेरीमीटर की बजाय यहाँ पे क्या आ गया बेटा, वॉल्यूम। लास्ट 2D शेप में हमने एरिया का फॉर्मूला याद किया था, पेरीमीटर के लिए हमने सिर्फ एक लाइन याद की थी, सम ऑफ ऑल आउटर साइड। बेटा यहाँ पे हम वॉल्यूम्स के फॉर्मूले को मेमोराइज करेंगे, बट द टोटल सरफेस एरिया के लिए आई विल जस्ट सजेस्ट यू कि जस्ट मेमोराइज वन लाइन, दैट इज सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल आउटर फेसेस। अगर आपको कोई भी 3D शेप का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो आप क्या करेंगे, उसके जो आउटर साइड्स है उनका सम ले लेंगे, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द आउटर फेसेस। ठीक है, जितने भी आउटर फेसेस हैं सबका सम निकालेंगे, यू विल गेट द टोटल सरफेस एरिया। इज दैट क्लियर बच्चे? लास्ट 2D शेप में मैंने किस चीज का मना किया था, कौन सा फॉर्मूला आपने याद नहीं करना, पेरीमीटर का। यहाँ क्या मना करूं मैं कि टोटल सरफेस एरिया का कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करेंगे हम सब के लिए सिर्फ एक ही लाइन याद करेंगे, वो क्या है, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल आउटर फेसेस। ठीक है जी, लेट्स रीड व्हाट इज रिटन इन 2D in 3D shapes, 3D shapes like cube, cuboid, prism, pyramid, cylinder, cone, sphere, all these shape you will be asked to find volume, total surface area. Never memorize the formula for the total surface area. Use the following formula for every 3D shape, that is total surface area equal to sum of all outer side. अच्छा बेटा, अब यहाँ में प्रॉब्लम होती है फॉर्मूलाज याद करने की। मैंने वो प्रॉब्लम सारी सॉर्ट आउट कर दी है, मैंने सारी की सारी 3D शेप को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। बेटा ये 3D शेप को अच्छे तरीके से आपने सुनना है, समझना है। इससे रिलेटेड मैं स्लोली पढ़ाऊंगा, बार बार रिपीट करूंगा ताकि चीजें आपके जहन में फिक्स हो जाए। आई हैव डिवाइडेड ऑल 3D शेप्स इन 3 कैटेगरीज। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी में पढ़ने लगा हूं, और 3 कैटेगरीज किसके लिए बेटा, ताकि वॉल्यूम के फॉर्मुलाज याद करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या था, फिर प्रिज्म का पूछ लूंगा, सिलेंडर का पूछ लूंगा, फिर स्फीयर का पूछ लूंगा आपसे, क्यूब, क्यूबॉइड, इस तरह वॉल्यूम याद करना इज रियली डिफिकल्ट। ठीक है, मैं 3 कैटेगरीज में आपको बताऊंगा, आपने उसी तरह ही उसको याद रखना है, वॉल्यूम कभी भूलेगा नहीं आपको एग्जाम में। ओके, फर्स्ट कैटेगरी इज all 3D shape which has two equal and parallel faces like cylinder, cube, cuboid, toblerone, their volume can be calculated by the formula base area into height. बेटा वो सारी 3D शेप जिनके टॉप पे और बॉटम पे पैरेलल और इक्वल फेसेस होते हैं, क्या मतलब है, क्यूब टॉप पे और बॉटम पे पैरेलल और इक्वल फेस है। आप आगे आ जाए, क्यूबॉइड, सिलेंडर देखें, सिलेंडर के टॉप पे जो सर्कल है उतना ही सर्कल नीचे है, ये दोनों फेस पैरेलल भी हैं और इक्वल भी है। सो वो सारी 3D शेप जिनके टॉप पे और बॉटम पे पैरेलल और इक्वल फेसेस होते हैं, उनका वॉल्यूम कैसे निकलता है बेटा, उनका जो भी बेस है उसका एरिया निकालना, उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हाइट से। यहाँ पे एक वर्ड टॉबलेरोन ऐड हुआ है, ये टॉबलेरोन है, ये इसका टॉप है ट्राइंगल, इसका बॉटम भी क्या है, ट्राइंगल ही है। सो टॉबलेरोन का ये आप कह लेंगे, ये जो बेटा ये आप कह लें कि टॉप है, बॉटम है, इस पे पैरेलल और इक्वल फेसेस है, इसका भी जो वॉल्यूम है वो भी निकलेगा बेस एरिया इनटू हाइट से। ठीक है, सो फर्स्ट कैटेगरी में मैंने आपको बता दिया वो सारी 3D शेप जिनके टॉप और बॉटम इक्वल और पैरेलल होते हैं, उनका वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, बेस एरिया इनटू हाइट। मैं नहीं कहूंगा कि आप एरिया ऑफ सिलेंडर याद करें जी, पाई आर स्क्वायर एच होता है, मैंने कभी भी इस तरह याद नहीं कराया, मैंने कैटेगरी वाइज याद कराया है। आप खुद ड्राइव करेंगे सिलेंडर के केस में, कैसे देखो तरफ, अगर मैं आपसे कहता हूँ सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के दो, आपने सब सोचना है सिलेंडर कैटेगरी 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है। आपको क्या, सिलेंडर के टॉप पे और बॉटम पे पैरेलल और इक्वल फेस है, ये कैटेगरी 1 में आता है। इसका वॉल्यूम सर ने कैसे बताया था, इसकी जो भी बेस है उसका एरिया निकालो, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। अब सिलेंडर की बेस क्या है, सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और किससे मल्टीप्लाई करने हैं, हाइट से। ये देखें क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला ड्राइव नहीं हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। सो रटेरी मारने हमने चीजों को थोड़ा सा टेक्निकली समझना है, एंड आई विल मेक श्योर के बाय द एंड ऑफ दिस पीडीएफ जब हम 3D शेप्स को टोटल अच्छे तरीके से रिवाइज करें, सो बाय द एंड ऑफ दिस पीडीएफ आई विल मेक श्योर कि आपको सबके वॉल्यूम्स जो है अच्छी तरीके से याद होंगे। एरियाज तो मैं आपको कह नहीं, टोटल सरफेस एरिया मैं कह रहा हूँ याद ही ना करो। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया आपको याद करने पड़ेंगे, वो आगे जैसे आएंगे, वो 3 शेप्स ही है, मैं साथ साथ उनको भी याद कराऊंगा। बट वॉल्यूम के लिए हम कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, वो सारी 3D शेप जिनके टॉप और बॉटम पैरेलल और इक्वल होते हैं, उनका वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करके। इज दैट क्लियर बच्चे? अभी एक्सप्लेनेशन बेटा इसकी खत्म नहीं हुई, आपको शायद समझ तो आ गई लेकिन एक्सप्लेनेशन खत्म नहीं हुई। बेसिकली दिस formula is also applicable for prism।
आपको कोई भी प्रिज्म आ गया, उस प्रिज्म का अगर आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम, 3D शेप है प्रिज्म, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बेटा? प्रिज्म के केस में आपने जो बेस एरिया है ये वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे बेटर है कि आप वर्ड यूज करें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस इज द लास्ट थिंग बच्चे। आई नो 5:50 पे काफी स्टूडेंट्स है, फिजिक्स की क्लास में जाना है। आई विल रैप अप इन जस्ट 2 मिनट्स। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ, मैं कल भी इसको रिकॉल करूंगा। प्रिज्म के केस में आपने बेस एरिया का वर्ड नहीं यूज करना। आई विल सजेस्ट यू कि आप वर्ड क्या यूज करें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और हाइट क्या है बेटा? हाइट की डेफिनेशन फिर यहाँ पे याद करो, 90 डिग्री डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल फेसेस। पैरेलल फेसेस, फेस क्या होता है बेटा? फेस एक 2D शेप है, ऊपर भी एक सर्कल है, नीचे भी सर्कल है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है बिल्कुल स्ट्रेट, दिस इज कॉल्ड हाइट, ठीक है। आपके पास जो क्यूब है, क्यूब में ऊपर भी एक फेस है, क्या है? स्क्वायर है, नीचे भी एक स्क्वायर है, यानी कि फेस है ऊपर, इनके दरमियान में जो स्ट्रेट डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड हाइट। ये जो है ये हाइट है, ठीक है। 90 डिग्री डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल फेसेस। ओके, कैन एनीवन एक्सप्लेन द टर्म क्रॉस सेक्शन? व्हाट डज क्रॉस सेक्शन मींस? जी शाबाश, एनीवन, क्रॉस सेक्शन क्या होता है? The opening at the width of the shape, cutting a shape, okay. Shape cut into half, okay. What else? बेटा गौर से बात सुनेगा, आपकी मैं क्रॉस सेक्शन की डेफिनेशन है ना, आई एम नॉट सेइंग यू आर सेइंग इट रॉन्ग, बट क्रॉस सेक्शन ना जज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब गौर से डेफिनेशन सुनेगा जो मैं कहने लगा। क्रॉस सेक्शन बेटा वो 2D शेप है, क्रॉस सेक्शन वो 2D शेप है जो 3D शेप में थ्रू आउट सेम रहती है। क्या मतलब है ये देख लीजिए, ये एक प्रिज्म है, टॉबलरोन चॉकलेट, ठीक है बेटा, ये एक प्रिज्म है। अब मैं आपसे पूछता हूं, इस 3D शेप में, ये टोटल कौन सी शेप है? 3D। इस 3D शेप में कौन सी ऐसी 2D शेप है? 2D शेप कौन सी है जो पीछे हमने पढ़ी? स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, कुछ भी, सर्कल। अब इस 3D शेप में कौन सी ऐसी 2D शेप है जो थ्रू आउट द फिगर सेम है? यू विल से कि सर ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल। आप पूरी डायग्राम में देख लें, थ्रू आउट क्या सेम है, एंड तक ये ट्राइंगल रहती है, पूरी टॉबलरोन की शेप ट्राइंगल जैसी होती है। सो ये वो 2D शेप जो थ्रू आउट द फिगर सेम लेगी, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है बेटा वो क्या है? ट्राइंगल है, ठीक है। अ 2D shape in a 3D shape which remains the same throughout the figure, that is called cross section. Is that clear बच्चे? So whenever आपके पास एग्जाम में, ऑल दो बेटा 95% प्रिज्म की जब वो बात करते हैं एग्जाम में, क्रॉस सेक्शन वो दे देता है, लेकिन ऐसे ऐसे केसेस आए हुए हैं, आगे जाके मैं कल इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा मैं 5 रुपए क्वेश्चन में, तो उसमें क्रॉस सेक्शन उसने नहीं बताया, एंड यू हैव टू जज द क्रॉस सेक्शन बाय योरसेल्फ। बट देयर आर जस्ट 5 केसेस जिसमें ये चीजें होंगी, क्रॉस सेक्शन को जज करना, अदरवाइज आपको 95% वो एग्जाम में बताता है, ठीक है बच्चे। सो हमने सिर्फ कैटेगरी 1 को सिर्फ टच किया है अभी, मैं कल इसको इंशाल्लाह दोबारा यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे, कल इंशाल्लाह हम 3D को प्रॉपर लेके चलेंगे, ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम इन टुडेस लेसन? ओके, एनीवन विद एनी प्रॉब्लम? ओके जी, परफेक्ट। सी यू ऑल टुमारो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।